आदाब नाज़रीन। हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर के अब तक दलितों और मुसलमानों पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। कई दलितों की और मुसलमानों की जानें चली गई। जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें से एक अयूब खान है 50 साला, जिसकी जान पुलिस कस्टडी में चली गई। पुलिस इस कदर 50 साला इस शख्स को, इस ज़ईफ़ शख्स को टॉर्चर करती है हरियाणा के पानीपत में कि अयूब खान अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक दलित लड़के की जो 21 साला विनोद जिसका नाम है, इसकी जान ओबीसी समुदाय के लोगों ने ले ली। और जानते हैं वजह क्या थी? वजह थी बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर वो लोग फाड़ रहे थे। जब विनोद उन्हें उस पोस्टर फाड़ने से रोकता है तो विनोद को मंसूबाबंद तरीके से घेर करके विनोद को उसके दोस्त के साथ, उसके भाई के साथ मारा जाता है। किसी तरह से विनोद का साथी जान बचा करके भाग जाता है, लेकिन विनोद को 20 से 30 मरतबा हॉकी स्टिक से सर पे मारा जाता है, जिसके नतीजे में विनोद ज़ख्मी हो जाता है। 2 दिन अस्पताल में रहता है। उसके बाद विनोद भी इस दुनिया में नहीं रहता। मैं आपको सबसे पहले खान की जो जुल्म उन पर हुआ वो न्यूज़ में आपको सुनाता हूँ। हरियाणा के पानीपत में एक इरशाद खान नामी 25 साला नौजवान पर एक हिंदू लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए केस दर्ज कराया कि इरशाद खान ने हमारी बेटी को किडनैप किया है, जिसकी उम्र 22 साल है। इरशाद खान को पुलिस तलाश करती है। वहीं पर होता क्या है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है ASI, वो पुलिस का उस वक्त इंचार्ज रहता है। वो कहता है कि इरशाद खान के जितने रिलेटिव्स हैं सबको उठा करके लाओ, और तमाम जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं उन तमाम को अरेस्ट करके हिरासत में लेके थाने में ले आया जाता है, जिसमें 50 साला अयूब खान भी थे। अयूब खान को इस कदर इस ASI धर्मवीर ने टॉर्चर किया कि अयूब खान थाने में ही अपनी जान गंवा देते हैं। बताया जाता है कि अगर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अगर उनकी माने शशांक कुमार की, तो वो बताते हैं कि इस धर्मवीर ASI को ऑलरेडी कस्टडी में ले लिया गया है और इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी है। शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बात सामने आई कि अयूब खान के जिस्म पर बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्म पाए गए हैं, उसके जिस्म पर निशानात पाए गए हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब और ख़ुलासे होंगे कि अयूब खान को किस कदर, कितनी गहरी चोट की वजह से अयूब खान का इंतकाल हो जाता है। अयूब खान के घर वालों को भी इस धर्मवीर ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो लोग भी काफ़ी तरह से ज़ख्मी पाए गए हैं। इरशाद खान को पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन वो मामला भी अभी साफ़ नहीं हो पाया है कि जो लड़की का किडनैपिंग का केस इरशाद खान पर बता रहे हैं, क्या वो लड़की ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इरशाद खान के साथ भाग कर गई है, शादी करने के लिए गई है, या फिर हुआ क्या? ये इन्वेस्टिगेशन अलग से होना है। मैं अब आपको दूसरी बात विनोद की सुनाता हूँ। विनोद एक दलित लड़का है और भीम आर्मी से इसका ताल्लुक़ है। विनोद की उम्र तकरीबन 21 साल है। राजस्थान का ये विनोद रहने वाला है। 5 जून को, जैसा मैंने बताया, कि विनोद पर हमला होता है, और हमला करने से पहले ये लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? अगर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को अगर आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस के अगर आप आर्टिकल को देखें, तो इन तमाम में इन्होंने आर्टिकल में बताया है कि सबसे पहले इन लोगों ने वहाँ पर एंटी दलित स्लोगन्स लगाए और ये कहा कि तुम अम्बेडकरवाद बहुत कहते हो ना, आज हम तुम्हें अम्बेडकरवाद सिखाते हैं और याद दिलाते हैं। इस तरह की बातें करके विनोद को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। 5 जून को जब ये विनोद को मारते हैं, उससे पहले भी बहस व तकरार होती है, लेकिन विनोद के घर वाले और वो जो लड़के थे उनके घर वालों में आपसी सुलह हो जाता है, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग मानने वालों में से कहाँ थे, क्योंकि इनका काम ये है माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ देना। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई माइनॉरिटी का लड़का इनसे आगे बढ़ जाए। बहरहाल इस भीम आर्मी के जो नौजवान पर जिस कदर हॉकी स्टिक से 20 से 30 मरतबा सर पर मारा गया, उसके बाद 2 दिन के बाद विनोद बामनिया इस दुनिया में नहीं रहा। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस वक्त विनोद पर हमला किया गया था, उस वक्त पुलिस ने जो
धाराएं लगाई थी वो थी 307, 323, 341 और 143 और साथ ही साथ SC/ST एक्ट भी लगाया गया था। लेकिन अभी बताया जाता है क्योंकि विनोद अब नहीं रहा तो 302 जो मर्डर का चार्ज है वो भी इन लोगों पर लगाया गया है। और अब देखना ये होगा कि इस मसले में क्या सामने आता है। उधर भीम आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो भी धरने पर बैठने वाले हैं। हो सकता है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी राजस्थान पहुंच जाएं और वहां जाके इनके घर वालों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जितना हिंदुस्तान में दलितों और मुसलमानों पर आए दिन जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है, इसके ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स को आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उधर खान को भी इंसाफ दिलाना है, इधर विनोद को भी इंसाफ दिलाना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों के E99 एक्सप्रेस टीवी ख़ास तौर पर दलितों, बिछड़ों और तमाम माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को लेकर आपके दरमियान आता रहता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं E99 एक्सप्रेस टीवी। आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे सपोर्टर बन सकते हैं। E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं हबीब मसूद।